जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोनारंगन चेन्नई से। दोस्तों, अभी कुछ लोगों का डाउट है, कंप्लेंट है, खासकर जो है 2016 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनके जो है स्पर्श में माइग्रेट होने के बाद उनका रिकवरी आ रहा है। क्योंकि स्पर्श वाला कहते हैं कि आपको जो है कम्यूटेशन ज्यादा दिया गया और ये कम्यूटेशन की वजह से जो है आपको इतना मिला है, वो हम रिकवरी कर रहे हैं। अब जो रिटायर हुआ है उनके पास ना कोई रिकॉर्ड नहीं है और जो कम्यूटेशन का जो है फार्मूलास उनको मालूम नहीं है। ये अभी स्पर्श में है ना, कोई जवाब देने वाला कौन है? कोई नहीं है। अभी आपको जो है खुद सतर्क रहना पड़ेगा। सबसे पहले काम आप जैसा भी, चाहे वो आप 2016 से पहले का हो या 2016 के बाद में हो, सबसे पहले जो है आपको अपना पासबुक पूरा जो है अपडेट करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपके पास पुराना पासबुक नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो है आप बैंक को एक लेटर दे दो कि 2009 के बाद सारे बैंक में जो है आपका जो खाते का जो है पूरे डिटेल्स है। अभी सभी लोगों ने जो है स्पर्श के वजह से अपना अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर दिया। अब बैंक को जब लेटर दोगे तो बैंक को बोलना है कि मुझे सारे जो 2009 से लेके आज तक का मेरा ट्रांसैक्शन जितने भी है मेरे को इस मेल आईडी पे भेज दो बस। इससे क्या फायदा है? अगर कल को कोई भी जो है आपका डेबिट या आपका रिकवरी आता है तो तुरंत आप किसी से पता करके आप गलती कहाँ पे है, वाकई में रिकवरी है या नहीं, ये सारी चीज आप वही पता कर सकते हैं। मैं जानता हूं हम में से 95% लोग ऐसे हैं, मैं अपना भी बता रहा हूं, सीधा गया एटीएम से पैसा निकाला चला गया और महीने के आखिरी में जो है पैसा नहीं है, चला मतलब जो भी बचा है वो भी ले लेंगे। फिर उसके बाद पेमेंट पेंशन आ गया, फिर एटीएम। आइंदा ये काम नहीं चलेगा, आइंदा ये काम नहीं चलेगा। आपको जो है अपना स्टेटमेंट बैंक से ले लो और वो उसके बाद कम से कम अभी से आप अपना जो है पासबुक एंट्री लगातार आप लेके रख लेना। और कोई भी पासबुक जो है पूरा होने के बाद उसको वापस करने का कोई जरूरत नहीं है। आप उसी को मतलब नया पासबुक लेके उसमें भी कर सकते हैं। और कम्यूटेशन का जहां तक सवाल है, जिसको सीवीपी बोलते हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, किसी किसी का जो है दो दो बार तीन तीन बार जो है कम्यूटेशन मिला है। जनरली कम्यूटेशन मिलता है दो बार मैक्सिमम केस में। जैसे कि जब हम बाहर निकलते हैं उस टाइम हमें बल्क में मिल जाता, फिर थोड़ा बहुत जो पैसा बचता है वो फिर बाद में सेकंड पेमेंट में आ जाता है। लेकिन जब कम्यूटेशन काटना जब स्टार्ट होता है ना, लोग यही पूछ रहे हैं कि सर मैं 2017 में सॉरी 2005 में आउट हुआ, जनवरी 2005 में, और अभी फरवरी हो गया, अभी भी मेरा कम्यूटेशन कट रहा है। भैया आपका रैंक क्या है? मेरा रैंक ऑनलाइन सूबेदार। मैंने कहा कि अभी आपका जो है चेक करना, आपके पास तीन तीन पीपीओ होगा और तीन तीन पीपीओ मतलब हर बार जो है अलग अलग कम्यूटेशन का पैसा आया। कुछ जो ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी फ्लाइंग अफसर, ऑनरी सब लेफ्टिनेंट, या इनका भी यही प्रॉब्लम है। पहले जो है सूबेदार का या सूबेदार मेजर का होगा, फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट का पहला और दूसरा होगा, और जो चटा पे कमीशन से पहले जो भी रिटायर हुए हैं उनका भी ऐसे, मतलब लगभग सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो आपका जब भी मतलब सेकंड पेमेंट हुआ
यानी कि फर्स्ट कम्यूटेशन का पैसा मिला है, वहां से 15 साल का यानी कि 180 महीने का। और अगर दूसरी बार अगर मिला है तो वो कंटिन्यू होगा। लेकिन मान लीजिए कि पहले अगर 100 रुपया कम्यूटेशन काटा है और सेकेंड टाइम 15 साल के बाद आपका कटेगा 20 या 25 रुपए, फिर 3-4 महीने के बाद जो वो बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 रुपए 6 रुपए करके फिर भी कटेगा। ये लोगों को ये इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए वो यही कह रहे हैं कि मेरा 15 साल हो गया, अभी भी मेरा कम्यूटेशन कट रहा है। लेकिन ये अलग है। लेकिन अभी स्पर्श में प्रॉब्लम ये है कि स्पर्श सीधा कहता है कि हमारा जो है, हमारे हिसाब से बैंक ने ज्यादा आपको दे दिया, आपको इतना पैसा भरना। वहां कोई चांस ही नहीं है, किससे जाके आप लड़ोगे? यहाँ पे तो रिकॉर्ड अभी साथ ऊपर कर देगा। कुछ लोग ऐसा है ना, जो दिल्ली में रहते हैं, खासकर एयरफोर्स के जो लोग हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, अगर उनके साथ ऐसे कोई प्रॉब्लम होता है, सीधा सीधा जाइए डीएवी में, वहां पे सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस है, वहां जाके भैया मेरा कंडीशन क्या है, मेरा कहां पे ओवर पेमेंट हुआ, ये पूछ सकते हैं। और कुछ लोगों का क्या है, अभी स्पर्श अभी तक इतना दिन डेबिट नहीं हुआ, कोई एक्स्ट्रा मतलब पेमेंट का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अभी स्पर्श वाला क्यों पकड़ रहा? इसका भी वजह है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। एक शख्स है, उसका कंप्लेंट है मेरे पास है, सर मेरे को ऐसा अरियर नहीं मिला। जब मैंने उनका पूरा चेक किया, उसको मिलना था, बहुत लमसम मिलना था। जब पूरा चेक किया तो पता चल गया कि क्यों नहीं मिला। वो एक्सेस पेमेंट ले चुका ऑलरेडी। तो जब सर्कुलर 568 के अनुसार जब कैलकुलेशन जब किया तो वो मतलब पहले एडजस्ट हो गया, सर्कुलर आने से पहले वो उसको लागू हो गया। वो गलती था, लेकिन वो गलती जो है अरियर आने के बाद उसका अपने आप सेट हो गया था। दूसरा केस मेरे पास ऐसे आया कि एक बंदा का जो है बोला कि सर मेरे को, मैं जेडब्ल्यू हूँ एक्स ग्रुप का, और मुझे एक्स ग्रुप जेडब्ल्यू का नहीं मिल रहा। मैंने कहा तो चांस ही नहीं है। फिर जब मैंने देखा वाकई में उसको जेडब्ल्यू का नहीं मिल रहा था, एक्स ग्रुप का, फिर देखा तो उस मतलब एक्स ग्रुप का जेडब्ल्यू का नहीं मिल रहा था, लेकिन एडिशनल पेंशन जो है 30% ले रहा था, लेकिन उसका डेट ऑफ बर्थ जो है 1958 का था। तो बैंक ने गलती किया 2010 से। 2010 से जब बैंक वालों ने गलती किया तो ठीक ही नहीं किया बैंक ने, उसको 30% जो है एक्स्ट्रा दे रहा एडिशनल पेंशन, लेकिन उसका रैंक डाउन कर दिया। फिर उसके बाद मैं सीपीबीसी में बात किया जाके, मैं बोला सर इसका केस में मतलब कम पेंशन क्यों आ रहा, इसका बेसिक चेक करना। फिर चेक किया, बोला हाँ सर गलती है, ये इसका जेडब्ल्यूएफ ग्रुप का नहीं दिया हमने। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ये कब ठीक करोगे? सर ठीक करके सारे पैसे दे देंगे। मैं बोला पता है कितना बन रहा है इसका अरियर? बहुत पैसा बनेगा सर। उसका अरियर बन रहा था बहुत ज्यादा। मैंने पहले ही पेंशनर को बोला भैया आपका रिकवरी है 6.25 लाख के आसपास। उसका तो बस हाथ पैर हिलने लगा, सर इतना पैसा रिकवरी कैसे दे सकता हूं सर मैं बोला कोई बात नहीं, जितना रिकवरी है तकरीबन बराबर उसी के हिसाब से जो है आपका ड्यू भी है। फिर मैंने बैंक वाले को बोला भैया इसको 30% एडिशनल पेंशन जो दे रहे हो, गलती क्यों कर रहे हो, इसका चेक करना, पीपीओ चेक करो। फिर सब कुछ जब चेक किया तो बोला कि सर ये गलती हुआ। फिर उसके बाद जो है हमने बैठ के उसी सीपीपीसी में बैठ के सारे के सारे ड्यू ड्रॉन बना के देखा तो उसका रिकवरी था 6,500, यानी कि 6,250 का जो है रिकवरी था। लेकिन टोटल रिकवरी कितना है? 6,22,000 रुपए का। इस जेडब्ल्यू को क्या क्या नहीं मिला था? इस जेडब्ल्यू को 568 का अरियर नहीं दिया, इस जेडब्ल्यू को वार ओपी का अरियर नहीं दिया, सब कुछ नहीं दिया।
तो सब कुछ नहीं देने की वजह से ये जेडब्ल्यू सेव हो गया। मान लीजिए कि अगर ये सब ले लिया होता तो कितना रिकवरी होता। यही चीज अभी स्पर्श में हो रहा है दोस्तों। ये मतलब एक्सेस पेमेंट कहते हैं ना, एक्सेस पेमेंट एक तरह एक जगह जो है एक्सेस पेमेंट हो जाता, दूसरी जगह जो पेमेंट या ड्यूज था वो नहीं दिया, वो स्पर्श वाला कभी काउंट ही नहीं करता, कभी काउंट नहीं करता। अगर आपको ये सारी चीज पता करना है तो सबसे पहले जो है आप सभी लोग अपने अपने ईमेल आईडी, ईमेल पे जो है बैंक में जाओ, अपनी ब्रांच में जाके एक लेटर दे दो, भैया मेरा जो है मतलब जहां से भी आप बैंक में आपका रिकॉर्ड है, मेरा पूरा ट्रांसैक्शन जो है मेल आईडी पे भेज दो बस। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेता। लेकिन अगर आप हाथ में लेना चाहते हो तो फिर बहुत पैसा खर्चा होगा, और आगे से आप अपना जो है पासबुक एंट्री सही कर लो। ये पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात जो है, ये जो हर चीज का आप अगर एएफटी या कोर्ट के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, इससे कोई काम नहीं चलता। सबसे पहले हर चीज का जो है एक एग्जाम्पल होता है। अब लोग कह रहे हैं कि मतलब 80 साल का जो बेनिफिट, जैसे 79 ईयर्स खत्म हो गया तो आपको 20% लागू है, एएफटी ने जजमेंट दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि एएफटी ने जजमेंट नहीं दिया, एएफटी ने जजमेंट दिया है, लेकिन किसी को मिला क्या? बात तो यहीं पे बैठ गया ना। सभी लोग यही कह रहे हैं कि सर, यही पूछ रहे हैं सर एएफटी का जजमेंट आ गया सर, मेरा अभी 79 कंप्लीट हुआ, 80 चल रहा है, अभी 4 महीने पहले मेरा 79 पूरा हो गया, मैं तो 80 का हो गया, मैं भी कोर्ट में केस करूं, मैं भी एएफटी में जाऊं। दोस्तों ये कुछ पता नहीं क्या बीमारी हो गया लोगों को, हर चीज का जो है एएफटी करके बात करने लगे। एएफटी में जजमेंट आया है फेवर में एक स्क्वाड्रन लीडर का और बहुतों का, जहां तक मेरे नॉलेज में है तकरीबन 22-23 लोगों का जो है एएफटी का जजमेंट 79 जिन लोगों ने पूरा किया, कुछ लोगों ने 84 पूरा किया है, वो सारे जो लड़ रहे हैं अभी, जिनका मतलब 84 कंप्लीट हुआ है, वो 85 के लिए लड़ रहा है 30%, और आगे वो मतलब 79 जब मतलब आगे का पहले का भी वो 1 साल का भी वो मांग रहा है। दोस्तों जब ये पॉलिसी जो है कुछ और है, ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं है, ये जो है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक ही कानून है, ये एडिशनल पेंशन, जिसको एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन बोलते हैं। सभी कहते हैं कि हमने केस जीत लिया। भाई साहब आपने केस जीता, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट खत्म हो गया। वैसे एएफटी ने जजमेंट दे दिया। अब एएफटी की जजमेंट के हिसाब से कितने लोगों को मिला है? कोई पीपीओ है क्या? कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया या गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में किया? कोई, किसी को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, किसी को मतलब मैं अपना बता रहा हूं, और मेरे जैसे जो भी काम करने वाले, हमारे पास ऐसे कोई मतलब केस नहीं आया जो मतलब 79 कंप्लीट करके 20% जो एक्स्ट्रा ले रहा हो। अगर आप लोगों में किसी के पास है पीपीओ, प्लीज मेरे साथ शेयर कर लीजिए, मैं इस चीज को मैं मानूंगा। जब तक हम किसी पीपीओ को नहीं देखते हैं ना अपनी आंखों के सामने, मैं किसी को ये सलाह नहीं देता हूं आप कोर्ट में जाओ। दोस्तों ये कोर्ट केस जब ये बात आती है ना, जो भी मतलब लोगों को भड़काता, उनके बारे में दूसरे वीडियो बनाऊंगा आज शाम तक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।